What is public area? या what are public areas? चलो यही बता दो कौन कौन से होते हैं पब्लिक एरिया। यस यस, कॉरिडोर्स, ठीक है, वेटिंग एरियाज वगैरह ये सब ठीक है। तो ये तो बोल सकते हो, चुप क्यों बैठे हो? ठीक है, बैठो। पब्लिक एरियाज इज द कॉमन एरिया इन द होटल विच इज यूज्ड बाय गेस्ट। ये एक कॉमन एरिया है जो गेस्ट के द्वारा यूज किया जाता है। दिस इज पब्लिक एरिया, ठीक है, दैट इज पब्लिक एरिया, ठीक। सो व्हाट इज बेड मेकिंग? यस, हार्बल कौन सी मीनिंग आ गई इंग्लिश में? नया वर्ड कहाँ से लाया? फास्टबल, फास्टबल कहाँ से समझा? वेल अरेंज्ड, ठीक है, कोई बात नहीं, बैठो। देखो, बेड मेकिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग अ क्लीन एंड अरेंज्ड बेड फॉर द गेस्ट। यस, कंफर्टेबली बोलो, क्लीन बोलो, अरेंज बोलो, बट कुछ तो बोलो, ठीक है। बेड मेकिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग क्लीन, कंफर्टेबली एंड वेल अरेंज्ड बेड फॉर द गेस्ट, ठीक है। तो माइंड में रखिएगा इन क्वेश्चंस को जो भी मैंने कराए हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि अभी मैं एनर्जी वेस्ट कर रहा हूँ, आप फिर माइंड में से आपके बैठ नहीं रहा आपके, आप पूछ लिया करो दोबारा जहाँ भी डाउट होता है। कहीं डाउट होता है, इंग्लिश के कुछ वर्ड समझ में नहीं आ रहे हैं, आप पूछिए, मैं इसी के लिए बैठा हूँ, ठीक है। देखो, मैंने आपके लिए इतने काफ़ी आसान तरीके से नोट्स बनाए हैं ताकि आपको समझ आ जाए। फिर भी आप खुद कोशिश नहीं करते, समझ ना आया आपको, कोई बात नहीं, कोशिश तो करा करो बोलने की कि सर नहीं आया है, समझिए क्या है, ठीक है। आज मैंने दोबारा रिपीट कराए हैं क्वेश्चन जो परसों कराए थे, ठीक है। सिर्फ एक क्वेश्चन नया कराया है, इंस्पेक्शन। हाँ, तो पढ़ लेना, पढ़ लीजिएगा आप घर जाके, परसों मैं या कल मैं पूछ सकता हूँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज है? इफ यू वांट टू आस्क सम क्वेश्चन, इफ यू हैव एनी डाउट, यू कैन आस्क मी एनीथिंग, बट दैट शुड बी रिगार्डिंग हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री और रिगार्डिंग योर सब्जेक्ट। तो शुरू करते हैं हम यहां से, चलो जी, कुछ भी पूछ लीजिए, होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड या आपने दिस रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट से रिलेटेड या आप इंट्रोडक्शन से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। पूछना तो पड़ेगा भाई साहब। टाइम कितना हुआ है? टाइम देखना। हाँ, 10 मेरे पास 5 मिनट हैं। आप 3 पर्सन हो, 1 मिनट में क्वेश्चन खत्म करो पूछ के। हाँ, स्टाफ ऑफ द कम्युनिकेशन पैसेज, स्टाफ प्रोसेस, स्टाफ ऑफ द, स्टाफ नहीं बोलते उनको भैया, स्टेप बोलते हैं यार, मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं। देखो, स्टेप्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, वो कंपोनेंट्स भी होने को बोलते हैं, ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन या स्टेप ऑफ कम्युनिकेशन। तो जो स्टेप है कम्युनिकेशन के, द वे ऑफ कम्युनिकेशन, मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, किस किस वे से हम बोलते हैं, ठीक है। तो कितने स्टेप लिखाए थे मैंने? 7 स्टेप में भी 7 थे। तो वही है द वे, मेथड, मेन जो कंपोनेंट्स हैं कम्युनिकेशन के, जिसके जरिए कम्युनिकेशन हो सकती है प्रॉपरली, ठीक है, दैट इज द स्टेप ऑफ कम्युनिकेशन। सो फर्स्ट यू कैन से सेंडर, जो मैसेज सेंड कर रहा है, फिर क्या होता है? इनकोडिंग, लिखाया था मैंने, इनकोडिंग, यस। अगर आप उससे पहले आप सोचते हो माइंड में, when you convert your ideas and thoughts in the word or text or anything, so we can call that decoding, sorry, encoding, ठीक है। आपने सोच लिया, वर्ड में कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। when you send your text, your thoughts, your idea, that is the message.
मैसेज के बाद you check the mode, that should be online mode, offline mode, that is a channel, okay, that can be mail ID, telephone and letter or face to face gesture. So this is the mode. हो सकता है आपने ऑनलाइन किया है, so that can say that is a channel, ठीक है. So फिर बात आती है रिसीवर की. रिसीवर, who is the receiver? The receiver is the person who receive the message, that's it, okay, जो मैसेज रिसीव करता है. हाँ, उसके बाद क्या आता है? डिकोडिंग. यस, जैसे इनकोडिंग है वैसे डिकोडिंग भी है. डिकोडिंग मतलब पहले जब रिसीवर मैसेज रिसीव करता है तो उसको पढ़ता है, जब वो सोचता है उसका अर्थ समझना, ठीक है. यस, व्हेन ही और सी अंडरस्टैंड द मैसेज, सो वी कैन कॉल दैट थिंग डिकोडिंग. उसके बाद फीडबैक. यस, रिसीवर ने मैसेज रिसीव कर लिया, उसने समझ लिया, डिकोडिंग हो गया. उसके बाद समझने के बाद वो रिप्लाई करेगा, यस दिस इज करेक्ट, ये ठीक है, मुझे इंफॉर्मेशन मिल चुकी है, ठीक है, दिस इज प्रॉपरली करेक्ट. इसका वो जवाब देता है जब, तो होता है फीडबैक. फीडबैक तक ही जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है. आपने मैसेज भेजा, हमने रिसीव किया, हमें समझ आ गया और आपने रिप्लाई भी कर दिया है. सो दैट इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. सो दीज 7 steps are of communication, okay, these are the components of communication, these are the step of communication. So have seat. I hope you have got my point. आपसे पूछ लिया था मैंने. शुरू कीजिए, मेरा टाइम कितना हो गया? मेरे पास 1 मिनट है, जल्दी जल्दी करो. रूम इंस्पेक्शन. सी, जैसे कि आप कुछ भी चेक करते हो कहीं भी जाके, मान लो मैंने आपको वहां से क्लासरूम में भेजा, क्लासरूम प्रॉपरली क्लीन है, देखो एक बार, सब अरेंज्ड है, आपने चेक कर लिया, तो वही चेक करना ही इंस्पेक्शन होता है. और यहाँ लगा है व्हाट इज अ गेस्ट रूम इंस्पेक्शन. सो व्हेन वी चेक द गेस्ट रूम, इज इट वेल प्रॉपरली क्लीन्ड, वेल अरेंज्ड, ओके, सो दैट इज द इंस्पेक्शन, ठीक है. व्हेन वी चेक द रूम प्रॉपरली, सो दैट कैन कॉल इंस्पेक्शन, ओके, रूम इंस्पेक्शन. यस, फर्स्ट यस यस यस, ट्रेनिंग में तो करना पड़ेगा. उसके बाद आपका डिपार्टमेंट वो करता है, ठीक है. हैव सीट. बिल्कुल रूम अरेंज हमें करना पड़ता है, बट वहाँ ये नहीं कि हाउसकीपिंग का मतलब ये नहीं कि सफाई वगैरह ये सारी चीज़ें ही हमें ही करनी होती है. हमारे पास और भी हमारे पास और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है. गेस्ट कंप्लेंट को हैंडल करना, चेक बुक अपनी प्रॉपरली मेंटेन रखना, कितने टॉवल्स रूम में गए, कितने वाटर बोतल्स, कितनी, ये सारी चीज़ें अपनी चेक लिस्ट में लिखनी होती है. इसके अलावा ये नहीं कि झाड़ू पोछा लगाना, ऐसा कुछ नहीं होता है. आपके पास वैक्यूम होता है, उससे सारी चीज़ें होती है, वहाँ झाड़ू जोड़ो यूज़ नहीं होता है. ऊपर में आपका मेन काम होता है डेकोरेशन वगैरह, टॉवल आर्ट से लेके बेडिंग वगैरह करना, वॉशरूम वगैरह भी आपको मेंटेन करना होता है. बट वो 5 स्टार होटल्स के होते हैं, प्रॉपरली मेंटेन सही ही होते हैं, VIP गेस्ट ही आते हैं. बट मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको पब्लिक एरियाज के पर्सन दिए भी जाते हैं किसी होटल में. जैसे एरो सिटीज़ के होटल होते हैं, वहाँ कहीं ना कहीं आपको हेल्पर दिया जाता है स्पेशली वॉशरूम्स के लिए, ठीक है. पब्लिक एरिया से दिए होते हैं, या कहीं ना कहीं आपके पास ट्रेनी होते हैं. जैसे आप ट्रेनिंग करने जाओगे, आपको तो सीखना ही होगा काम. जब आप एसोसिएट होगे तो आपको शायद ट्रेनिंग करने वाले मिलेंगे क्लीनिंग के लिए या आपके साथ हेल्प करने के लिए, ठीक है. सो दैट विल बी हेल्पर. सो ये चीज़ें हैं. बट ऐसा नहीं है कि किसी काम को आप छोटा बड़ा समझ रहे हैं या ऐसा कुछ नहीं है. मैंने भी किया है, मैंने खुद किया है. 1 हफ्ते ऐसा लगता है यार कोई जान पहचान का मिलेगा, ऐसा क्या करूँ मैं, थोड़ा अलग लगता है, ठीक है. रेस्टोरेंट में आप जा रहे हैं, यार जान पहचान को कोई मिल ना जाए. फ्रेंड ऑफिस में भी यार जान पहचान कोई मिल ना जाए, पैसे कम ना करने पड़े, मैं कहाँ से दूंगा. तो वो सारी चीज़ें मन में आती है, हर एक के मन में आती है. कुछ सी नहीं है ये चीज़ें, शुरुआत में लगती है हफ्ता, सिर्फ हफ्ता है, ठीक है. वैसे नहीं आते 5 स्टार होटल में. कौन ही आएगा, लोकल बंदा कौन आएगा, वही नहीं आता. सब बाहर ही जाते हैं अपनी जगह से घूमने. तो कुछ नहीं है, आए भी तो क्या हो गया, दिस इज आवर प्रोफेशन, ठीक है. तो ऐसा कुछ नहीं है. बाकी बी कंफर्टेबली, ये हमारा फील्ड है, वी रिस्पेक्ट आवर फील्ड, जहाँ से हम कमाते हैं वी रिस्पेक्ट दैट फील्ड. तो ये चीज़ है, ठीक है. नो वरी अबाउट दैट. सो यही होता है जब आप ये काम करने लगते हैं, आपके साथ भी होते हैं और भी होते हैं, सब प्रोफेशनलिज्म फॉलो करते हैं, सब प्रोफेशनल पर्सन होते हैं, ठीक है. सो करना तो पड़ता है. यू विल हैव टू गेट ट्रेनिंग इन दिस डिपार्टमेंट. चलो, हैव अ ग्रेट टाइम. नाउ वी आर गोइंग टू फिनिश द लेक्चर.
काम हो।